फेवर में रात दिन टीवी पे दिखा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को घुस के मारा, हमने पाकिस्तान को घुस के मारा। भाजपा सरकार ने आज तक पता नहीं लगा पाया, इसलिए भाजपा सरकार फिसलती है। मैनिफेस्टो पढ़ा, सब चीज में मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे भाई ये मोदी है क्या? खाली रोटी और चावल खिलाऊंगा, अगर 1 महीने में वेदांता में हॉस्पिटलाइज ना हो जाए तो गारंटी हमारी है। ऐसा है देश तरक्की कर रहा है, कहाँ मैं देश तरक्की कर रहा थी, कितने ट्रिलियन, कितने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं मोदी जी। अरे जिस टाइम कांग्रेस पार्टी से इन्होंने तो सत्ता हासिल की थी, उस टाइम देश पे कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए, आज 200 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पार कर गया है। इनका विकास यही है क्या? देश में लग रहा है ना पैसा हम कह रहे हैं चलो ठीक है, अगर आपने विदेशों से कर्ज लिया तो देश की जनता को लहूलुहान क्यों कर दिया? महंगाई देख रहे हो आप, अभी आलू अभी प्रेजेंट टाइम में 30 रुपए किलो मिल रहा है, जो कि अभी आलू की खदान आ रही है अभी, और ऑन सीजन में, और ऑफ सीजन में तो 50-60 जाएगा। तो गरीब जनता सिर्फ आलूओं पे निर्भर है और उनके मशरूम पे निर्भर नहीं है, उसकी ज़िंदगी सिर्फ आलू पे कटती है। इसीलिए महंगाई के मामले में ये फिसड्डी रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर इन्होंने इनकम टैक्स के माध्यम से, सर्विस टैक्स के माध्यम से, टोल टैक्स के माध्यम से, सारे टैक्सों के माध्यम से अगर पैसे की उगाही जनता से किया तो विदेशों से कर्ज लेने की जरूरत क्या थी? अगर विदेशों से कर्ज लिया तो फिर जनता से उगाही करने की क्या जरूरत थी? इनको इसीलिए बैठाया गया प्रधानमंत्री कि तुम पूरे देश को, पूरे देश की जनता को, पूरे और विदेशों से भी कर्ज ले करके देश को खोखला कर दो। यही है तुम्हारी नीति, यही चला रहे हो शासन। ऐसे चलेगा देश, ऐसे बनेगा विश्वगुरु। शर्म करो मोदी जी, कुछ तो शर्म करो, अभी भी शर्म करो, अभी 5 चरण बाकी है। इतने कि उतार देंगे कर्जा, तीसरी बार लाया तो सही है, फिर कर्जा भी उतार देंगे। कर्जा ये उतार देंगे। हंसी आती है आपके शब्दों से, हमें आपके शब्दों से हंसी आती है। जो बंदा लेने की नीयत आ गई, लेने की कद देने की भी तो 5 किलो राशन नहीं दे रहे हैं। सुनिए, हर चीज में 2 लाइनें हैं, धर्म है तो अधर्म है, जाति है तो संप्रदाय है, रात है तो दिन है। जो लेना सीख लिया उसको देने का संविधान समझ में नहीं आता, और जिसने लेना समझ लिया वो दे नहीं सकता, और जो देता है वो ले नहीं सकता। तो दे तो रहे 5 किलो, बता तो दिया आपको। दे 5 किलो दे रहे हैं, 25 किलो का खींच रहे हैं। आज के मार्केट में सोने की कीमत 75,000 76,000 चल रही है 10 सालों में। आप बता दो 10 सालों में 2 गुना क्या 3 गुना होगी? आय भी 2 गुना हुई है। किसकी आय 2 गुना हुई है? भाजपा वाले कह रहे हैं 2 गुना। देश का न्यूनतम वेतन 8,000 रुपए 2014 में 8,000 रुपए था, आज 9500 रुपए है। इस 10 सालों में इन्होंने 1500 रुपए बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 1500 रुपए बढ़ाया। तो आप बता दो 1500 के बजाय इन्होंने 15,000 खींच दिया 1 महीने में। 1 महीने में 15,000 खींच दिया, तो साल में 1,60,000 खींच दिया। 1,60,000 हम जेब से दे रहे हैं इस टाइम 1 महीने का। अगर किसी के घर में ब्याह है, शादी है या कोई फंक्शन है, वो 75,000 रुपए का सोना अपने बहन बेटी माताओं को पहना पाएगा क्या? और सरकार पहना देगी क्या? ये 5 किलो जो राशन दे रहे हैं, 2.5 किलो जो चावल दे रहे हैं और 2.5 किलो गेहूं दे रहे हैं। हम आपको बता दें, इनके पार्टी का कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो और कोई भी इनका कद्दावर नेता हो, अगर 5 किलो इनको खाली रोटी और चावल खिलाऊंगा, अगर 1 महीने में वेदांता में हॉस्पिटलाइज ना हो जाए तो गारंटी हमारी है। नहीं मैनिफेस्टो मोदी की गारंटी, इसीलिए मोदी की गारंटी, मोदी की, मैंने इनका मैनिफेस्टो पढ़ा, सब चीज में मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे भाई ये मोदी है क्या? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है? इसको किसने बनाया प्रधानमंत्री? जनता ने बनाया। जनता ने बनाया, तो जनता आपकी उतारने जा रही है। जनता ने समझ लिया मोदी क्या है और मोदी की गारंटी क्या है, मोदी है क्या, जनता ने समझ। चाचा आपने मैनिफेस्टो पढ़ा, क्या क्या उसमें समझ में आया बताइए। जो कांग्रेस, सुन लीजिए, इन्होंने 5 किलो राशन दिया, अच्छा, इन्होंने लाइटिंग दिया, शौचालय दिया गांव-गांव में, इन्होंने उज्ज्वला योजना दिया, इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाए,
ये जो आयुष्मान कार्ड बनवाए, मैंने कई वीडियो देखे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो कार्ड ले लेके लोग हॉस्पिटलों के बाहर रो रहे हैं, उससे इलाज नहीं हो रहा। इनके आयुष्मान कार्ड बांटने से क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है जब हॉस्पिटल वाले इलाज ना कर रहे हैं? और अगर इलाज ना कर रहे हैं तो इनका शासन प्रशासन की नज़रें बंद है क्या? नहीं देख रही है? उस वीडियो को इनको भी देखना चाहिए और उस हॉस्पिटल को तुरंत लाइन हाजिर करना चाहिए। ये कार्ड हमने बना के दिया है, 5 लाख की गारंटी दी है, तो इलाज क्यों नहीं दे रहा भाई? अगर इलाज नहीं दे रहा तो हॉस्पिटल सीज करो, सीज करो। अच्छा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? हाँ, कांग्रेस का हमने। एक मिनट, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के ना मुस्लिम लीग से जोड़ रहे हैं उसको, कि मुस्लिम लीग जो जिन्ना का जो संगठन था उससे जोड़ दिया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो आगे आइए, क्या कह रहे हैं? ये तो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा जी, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहाँ से मेंशन है? अच्छा, आपने पढ़ा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो? नहीं पढ़ा है। बीजेपी का पढ़ा है? बीजेपी की भी नहीं पढ़ा है। अच्छा, क्या माहौल क्या लग रहा है बताइए? बीजेपी आ रही है। कि क्या चुनाव के मुद्दे क्या हैं जो बीजेपी को ला रहे हैं? फर्स्ट, कंट्री सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, जो हमारे मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बाकी आप तो देख चुके हैं आज से 10 साल पहले क्या होता था। क्या होता था? देख लीजिए, मतलब सीमा रिलेटेड जो भी इशू थे वो बहुत सारे हो रहे थे। सीमा की अभी एक न्यूज़ है, आपने कहा कि आप पत्रकार हो तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि चाइना जो है हमारे देश के काफ़ी अंदर घुस गया है। जी, मैंने देखा है कि पास में रोड बना रहा है, हमारे रेलवे लाइन भी बन रहा है साइड में, चीन के बॉर्डर साइड में काम हो रहा है उस पर। देश की सीमा के अंदर घुस गया है, वहाँ गाँव बसा लिया चाइना ने। नहीं, गलत बात है ये। गाँव यहाँ आ जाएगी थोड़ा। और भी लोग हैं यहाँ पे, पूछ सकते हैं। सुनिए, भाजपा के तरफ से इन्होंने जो भी आपके मीडिया के माध्यम से बोला, मैं उसका विरोध करता हूँ। विरोध में हमें भाई साहब को बता देना चाहता हूँ कि जो 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, जो 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे, 400 किलो RDX कहाँ से आया, क्यों आया, किसने लाया? भाजपा सरकार ने आज तक पता नहीं लगा पाया, इसलिए भाजपा सरकार फिसलती है। नंबर 2, सुन ले अब वो जो 40 जवान मारे गए थे, वो नैतिक रूप से मारे गए या अनैतिक रूप से मारे गए, मैं इस पे वक्तव्य अभी नहीं दे रहा। इनकी सरकार जाने दो, आपके मीडिया के माध्यम से खुद आ जाएगा कि वो 40 जवान कैसे मारे गए थे और क्यों मारे गए थे। नंबर 2, नंबर 3, और जो भाई साहब ने कहा सीमा सुरक्षा, कोई दूसरा देश आंख नहीं दिखा रहा। 750 घर चीन बॉर्डर पे उसने बसा लिए हैं, घर तक बना लिए हैं, और वहाँ इनके भाजपा सरकार की आंखें बंद हो गई है या अंधी हो गई है क्या? चाचा, स्ट्राइक भी तो करी थी पुलवामा के बाद, स्ट्राइक नहीं करी? चाचा इधर आइए, स्ट्राइक नहीं करी क्या? बालाकोट की स्ट्राइक नहीं करी? वही चीज मैं कह रहा हूँ, ये देश सुरक्षा पे बात कर रहे हैं। स्ट्राइक नहीं करी क्या, ये बताइए आप? सुनिए, इन्होंने पाकिस्तान में घुस के नहीं मारा क्या मोदी जी ने? कौन पाकिस्तान में घुस के मारा? एयर स्ट्राइक करी थी। एयर स्ट्राइक करी थी, आपको आज बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। इनका जो एयर स्ट्राइक था, जो इन्होंने वहां दिखाया कि हमने इतने जवानों को मार दिया, सुन लीजिए, उसमें सारा खूबी मीडिया की है। मारा 2, दिखाया 25, हेलीकॉप्टर उड़ाया आधा किलोमीटर, दिखाया 20 किलोमीटर, और सुनो 20 किलोमीटर और दिखाया, क्योंकि जो 12 मीडिया देश की लिस्टेड हैं, 12 मीडिया देश के लिस्टेड हैं, और मोदी जी उनको पैसा दे रहे हैं और अपने फेवर में रात दिन टीवी पे दिखा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को घुस के मारा, यही 10 साल में थोड़ा बताएं। 10 साल में सबसे ज्यादा हाईवे ये सामने दिख रहा है, आपके सामने दिल्ली मेरठ हाईवे देख रहे हैं, जहां 4 घंटे से 5 घंटे में लोग जाते थे, आज घंटे 2 घंटे में जाते हैं। सामने दिख रहा है। भाई साहब जाते कैसे? पैसा कहां जाते थे? ठीक है, और भी बहुत सारे। अब जाकर के कश्मीर मुद्दा देख लो आप, कश्मीर में आर्टिकल 370 जब वहां से हटाया गया, आज कश्मीर कितना खुशहाल है। मेरे पास भैया मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी यूट्यूबर पाकिस्तान के शोएब चौधरी, नायला साइला, अगर जा करके आप देखेंगे, ये चाचा बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था। ये आप
पाकिस्तान के मीडिया का यूट्यूब चैनल खोल करके समा चैनल है वहाँ पे, और डॉन जो डॉन भी है। आप वहाँ अभी पुराने न्यूज़ को खोल करके देखो कि सीमा के अंदर गए थे या नहीं गए थे हमारे जवान, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था या नहीं हुआ था, वहाँ के आतंकी जो कैंप थे वो तबाह हुए थे कि नहीं हुए थे। इनको दिखाना चाहिए। अगर समय होता तो मैं यूट्यूब खोल करके दिखा देता यहाँ पे, ठीक है, लेकिन चाचा को जानना चाहिए। आपने हाईवे बताया, हाईवे के अलावा कुछ और बताइए चाचा, मैं आऊंगा। जी कुछ बहुत सारे कुछ डेवलप हुए हैं सर। जहाँ बिजली नहीं मिलती थी हमें बिजली मिल रही है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ रोड नहीं थे। एक समय होता था कि जब हमारे पैरों के तले कीचड़ होते थे। आज हर गली ऐसा दिखता है बिहार का। 24 चाचा सुन जाओ, 24 आवर्स बिजली हमें मिलती है। आज आईटी का हब बनने जा रहा है पटना हमारा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है आईटी के लिए वहाँ पे। हमें 800 किलोमीटर दूर से आना नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में इन फ्यूचर हमारे जो बिहार के होंगे। हाँ, तो आप बिहार में काम क्यों नहीं कर रहे? बिहार में है ही नहीं उद्योग, इतने काम नहीं है ना बिहार में। काम नहीं है वहाँ पे। देखिए वहाँ पे 2-3 चीजें हैं। कृषि प्रधान राज्य है हमारा, वहाँ पे खेती बाड़ी होती है, पशुपालन होता है, उसके बाद में इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे। इतने चोर चिथड़े ये राजद वाले अपने ये एक मच्छरदानी और एक चौकी लेकर के लालू जी आए थे अपने होम टाउन से। लेके आए लालू जी, लेके आए एक मच्छरदानी और एक चौकी लेकर के आए। 8 बच्चे उनके थे। और सोचिए कि 9th जिसके पास एजुकेशन है 9th का, 11th एजुकेशन है, वो बंदा आज सीएम बनने के लिए बोल रहा है। अरे भैया मैं सीएम बनूंगा। तो चाचा इतने सारे काम गिनवा दिए, क्या कुछ काउंटर आपके पास क्वेश्चन है? सुन लीजिए, जो इनकी सरकार ने मणिपुर में, ठीक है, बहन बेटियों की, यहाँ तक कर्नल की पत्नी की खुलेआम नंगा घुमाया गया, खुलेआम बलात्कार किया गया। आज 1 साल से मणिपुर जल रहा है। सुन लो, ये रोड की बात दिखा रहे हैं सामने रोड। इनके सुनो, इनके पार्टी में एक नितिन गडकरी जी हैं, शीर्ष नेता है, पुराने नेता है, कद्दावर नेता है, पढ़े लिखे नेता है। उन्होंने मंत्रिमंडल में बैठते ही मोदी जी और अमित शाह को चेतावनी दे दी कि मैं सुनूंगा आपकी, मगर करूंगा वही जो हमारे दिल में होगा, जो जनता देखेगी। इसलिए जो रोडों का जाल बिछाया, जो एयरपोर्ट का जाल बिछाया, भाजपा ने बिछाया नहीं, उसमें क्या है? उसमें मनमर्जी गडकरी जी की है। तो भाजपा की तो है वो, भाजपा की है, मगर इनका जो निशाना है, इनकी जो नीयत है, इनके जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से उनके उद्देश्य अलग है। अरे चाचा एक बात मुझे बताइए, मोदी जी अभी आपने देखा होगा, आपके फोन पे भी आया होगा, रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी थी, हमारे बच्चे निकलवाए हैं भारत के वहाँ से। भारत के बच्चे निकलवाए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप, जनता ने आपको चुना है, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, आपका विदेश मंत्रालय है, ठीक है, अगर हमारे देश के ऊपर कोई स्थिति आती है, विदेश में हमारे देश के वासी फंसते हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है। आपने जिम्मेदारी की, निभाया और हमारे लोगों को वापस लाया, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये इससे कहो कि देश का विकास है, वो विकास में नहीं इंक्लूड होता। डंका बज रहा है विदेशों में, डंका चाचा, डंका बज रहा है। किसका? मोदी जी का। मोदी का। जब अपने देश में, जिस बंदे का अपने देश में डंका नहीं, वो विदेश में क्या डंका बजेगा? अभी एक वीडियो और बता दूं, अभी आपके मीडिया चैनल वाले मोदी जी के भाई के पास गए थे, भाई के पास, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ, प्रहलाद मोदी, उनके पास गए थे। उन्होंने बोला मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? तो प्रहलाद मोदी जी ने क्या बोला, कैसे लगते हैं या नहीं लगते ये हमसे मत पूछो। क्या बोले? भाई है, मगर हमसे ये सवाल मत करो, हमसे सवाल मत करो। दूसरी चीज उन्होंने बोला, कोई अगर घर में फंक्शन होता है तो घर में नहीं आते, कोई घर में प्रोग्राम है नहीं आते, खाली प्रहलाद मोदी। वीडियो दिखा रहा हूं, वीडियो है। दुनिया के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। बाहर मोदी, बाहर मोदी, बाहर मोदी, बाहर मोदी, गयो मोदी, गयो मोदी। सुनो, हिंदुस्तान में इंसानियत जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जय श्री राम के नारे नहीं चलेंगे। एक मिनट सुनो, नहीं चलेंगे। अरे दुनिया चिल्लाती है, मोदी को और योगी को कोई नहीं रोक सकता।